हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ विद रितु। आज के वीडियो में हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक देखेंगे। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 1। देयर आर 2 क्यूबॉइडल बॉक्सेस एज शॉन इन द एडजॉइनिंग फिगर। देखो यहाँ पे 2 फिगर दे रखे हैं ए और बी, जिसके बॉक्स क्या दे रखे हैं, दोनों में बॉक्सेस दे रखे हैं किस शेप में, क्यूबॉइडल यानी कि क्यूबॉइड शेप में। ठीक है, आपको बताना है विच बॉक्स रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। आपको बताना है कौन से वाले बॉक्स ने कम मटेरियल लिया होगा। ठीक है, इस बॉक्स को बनाने के लिए कुछ मटेरियल का यूज हुआ होगा ना, मटेरियल यानी कि कार्डबोर्ड वगैरह का यूज हुआ होगा, फेविकॉल वगैरह का। तो आपको बताना है कि कौन से वाले बॉक्स ने कम मटेरियल यूज किया होगा। तो देखिए हम इसमें क्या निकालेंगे, ये बॉक्स है यानी कि ये चारों तरफ से इसकी ये जो वॉल बॉक्स की बनी होंगी, अपर साइड भी बनी होगी, बॉटम साइड भी बनी होगी, यानी कि हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, क्योंकि हमें मटेरियल पूछा है। ठीक है, अगर इसमें ये पूछा होता कि इस बॉक्स के अंदर ये बताओ किस वाले बॉक्स में कम क्वांटिटी आएगी, ठीक है, यानी कि अंदर मटेरियल रखने को, सामान रखने की बात हो रही है, तब हम इसका वॉल्यूम निकालते। ठीक है, और अगर ये बोला होता कि अगर हमें सिर्फ मटेरियल निकालना है, कितने मटेरियल से बना है, लेकिन उसमें बॉटम एरिया नहीं आना चाहिए और टॉप एरिया नहीं आना चाहिए, तब हम कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि लेस अमाउंट मटेरियल की किस में लगी है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या निकालना है, मुझे दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। जिसका सरफेस एरिया कम होगा उसमें लेस अमाउंट लगेगी होगी। ठीक है, तो देखिए करते हैं स्टार्ट। हम पहले फिगर ए का निकालेंगे। तो देखिए फिगर ए में जो लेंथ दे रखी है बॉक्स की वो 60 सेंटीमीटर दे रखी है, और ब्रेथ दे रखी है 40 सेंटीमीटर दे रखी है, हाइट क्या दे रखी है 50 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमने नोट कर लिया है 60 सेंटीमीटर लेंथ, ब्रेथ है 40 सेंटीमीटर, हाइट है 50 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होगा, ये क्यूबाइड शेप का है, तो क्यूबाइड शेप का है तो 2 लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ, यही होता है। तो अब देखिए फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 लेंथ कितनी है 60 और ब्रेथ कितनी है 40 प्लस फिर से ब्रेथ कितनी है 40, फिर हाइट कितनी है 50 प्लस हाइट कितनी है 50 और फिर लेंथ कितनी है 60। ओके, अब देखिए सॉल्व करो। 60 को 2 बाहर चल ही रहा है, 60 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 6 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 24, और साथ में ये 0 प्लस 4 को 5 से कीजिए 20, फिर साथ में ये 2 0 भी लग जाएंगे, और फिर 5 को 6 से कीजिए तो क्या आएगा 5 को 6 से करेंगे तो 30, और ये 2 0 भी साथ में लग जाएंगे। अब देखिए ऐड कर दीजिए, क्या होगा ऐड करके, क्या आएगा, कितना आ रहा है देखिए, ऐड कीजिए 0 0 4 3 5 7 74 100, और बाहर क्या चल रहा है 2 चल। तो देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 74 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले, 4 2 जा 8, 7 2 जा 14, और साथ में ये 00। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया हमें यूनिट किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में दे रखी है, तो टोटल सरफेस एरिया किस में आएगा, पर स्क्वायर में आएगा। तो यानी कि फिगर ए का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया 14,800 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब सेकंड फिगर का देखते हैं हम। बी वाले फिगर में देखेंगे, इन फिगर बी
फिगर बी में देखिए क्या दे रखा है हमें देखो लेंथ भी 50 दे रखी है, ब्रेथ, हाइट तीनों ही 50 दे रखे हैं, यानी कि ये किस टाइप का बॉक्स है, ये किस शेप में है, क्यूब, ये है हमारा क्यूब शेप का बॉक्स है। किस शेप में है, क्यूब शेप का। लेंथ भी 50 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी 50 सेंटीमीटर और हाइट भी 50 सेंटीमीटर। तो बताओ क्यूब का फार्मूला क्या होता है टोटल सरफेस एरिया का। टोटल सरफेस एरिया क्यूब में होता है हमारा 6 साइड का स्क्वायर। क्या होता है, 6 साइड का स्क्वायर। साइड कितनी है क्यूब में, हर एक साइड कितनी है, 50 है ना। तो यानी कि 50 का स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर कितना होगा, यानी कि 50 को हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 और साथ में फिर ये 2, ये एक 0, ये एक 0, तो कितना हो गया हमारा 2500, यानी कि 2500। तो देखो ये तो है आया है हमारा 50 का स्क्वायर। तो अब देखिए 6 को मल्टीप्लाई, ये जो बाहर 6 चल रहा है इसे हमें क्या कर देंगे 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बताओ मल्टीप्लाई करो 6 को, यहाँ करके दिखा देती हूँ। देखो 25 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 को 5 से करा तो क्या आया 30, 6 को 2 से मल्टीप्लाई 12 और 3 15, यानी कि 150 और साथ में ये 00। तो यानी कि कितना आ गया हमारा, ये वाला कितना आ गया 15,000 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। देखिए ए फिगर का आया है हमारा 14,800 सेंटीमीटर पर स्क्वायर और बी फिगर में आया 15,000 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। तो बताओ इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, किस में कम मटेरियल यूज हुआ है। तो जिसका एरिया कम आया है टोटल सरफेस एरिया, उसी में तो कम यूज हुआ होगा मटेरियल, है ना। तो हम लिख देंगे इन फिगर ए लेस अमाउंट यूज्ड। ओके, तो बस ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ओके, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अ सूटकेस विद मेजर 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर इज टू बी कवर्ड विद अ टारपोलिन क्लॉथ। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टारपोलिन ऑफ विद 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर हैंडल सच सूटकेसेस। देखो क्या बोल रहा है, देखो सूटकेस है उसकी जो मेजरमेंट हमें दे दी गई है, देखो सूटकेस है उसकी मेजरमेंट दे दी गई है कि सूटकेस की जो लेंथ है क्या है 80 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 48 सेंटीमीटर है और हाइट 24 सेंटीमीटर। समझो इस फिगर से समझते हैं। देखो ये सूटकेस है, ठीक है, जो 80 सेंटीमीटर लेंथ है और ब्रेथ उसकी 48 सेंटीमीटर है और हाइट उसकी 24 सेंटीमीटर। उसके ऊपर ट्रेपोलिन क्लॉथ का जैसे कवर लगाना है, ठीक है, कवर लगाना है। तो देखो एक हमारे पास कौन सा ट्रेपोलिन क्लॉथ का लगाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसी टाइप, इस सूटकेस के टाइप के 100 सूटकेस है, ठीक है, हमें उन सब में कवर लगाना है। अगर कोई कपड़ा है ट्रेपोलिन क्लॉथ जिसकी विड्थ यानी कि चौड़ाई बता दी गई है 96 सेंटीमीटर है, तो बताना है कितने मीटर मतलब कितनी लंबी हमें लेंथ चाहिए होगी उस कपड़े की ताकि 100 सूटकेस में कवर हो जाए, ठीक है, 100 सूटकेस का कवर बन जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो सूटकेस बनाएंगे उसका कवर जो होगा ये वॉल एरिया को इस तरीके से यूं ढकता ही तो है, ऊपर से नीचे सारे उसको, है ना। तो यानी कि अगर मुझे ये पता चल जाए कि एक सूटकेस का एरिया कितना है, ठीक है, एक सूटकेस का सरफेस एरिया कितना है, टोटल सरफेस एरिया, तो हम उसके अकॉर्डिंग पता लगा सकते हैं कि हमें कितने 100 सूटकेस के लिए कितने की जरूरत होगी, ठीक है। देखो कैसे, देखो पहले इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया। इस वाले सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। तो देखो लेंथ कितनी दे रखी है
लेंथ दे रखी है 80 सेंटीमीटर, ओके। ब्रेथ कितनी दे रखी है 48 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी दे रखी है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, 24 सेंटीमीटर। और टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया, हम 2 लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ, यही। अब रख दो, वैल्यू रख दो। लेंथ कितनी है 80, ब्रेथ कितनी है 48 प्लस ब्रेथ कितनी है 48, हाइट कितनी है 24, ठीक है, प्लस हाइट कितनी है 24 और मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है 80। सॉल्व कर दो, सॉल्व कर देंगे तो देखो 80 को 48 से करना है, तो पहले 48 को कर देते हैं 80 से। तो देखो मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, देखो कैसे, 8 को 8 से किया 64, फिर 6 रह गया, तो 8 को 4 से किया 32, 32 और 6 कितना हो गया 38, और फिर ये 0 साथ में ये लगा दिया, फिर प्लस 48 को 24 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ साइड में कर लेते हैं, 48 को 24 से मल्टीप्लाई करना है। 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 32, 8 4 4 जा 16 और 3 19, 8 2 जा 16, 4 2 जा 8 और एक 9, तो कितना आया, क्या ऐड करोगे 2 9 और 6 15, 1 9 और 1 10 और एक 1 11, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया 1152, ठीक है। फिर प्लस अब क्या करना है 24 को 80 से करना है, तो देखो यहाँ पे कर लेते हैं। 8 को 4 से किया 32, 3 अभी कैरी गया हुआ है, ठीक है। 8 को 2 से करेंगे 16 और 3 जो कैरी इस यहाँ का इधर था, 8 को 2 से करा 16 और 3 19 और ये एक 0, ठीक है। अब ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो देखिए ऐड करो 3840 और 2 लास्ट में क्या है, देखो यहाँ 0 है, यहाँ 2, यहाँ 0, तो ये 2 आ गया। अब देखो इस वाली लाइन में 4 और 5 9, 9 और 2 11, फिर 8 9 10 और 9 19 और 1 3 4 5 और एक ये 6, प्लस करके आया 6912। 6912 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो कितना आ गया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और ये 2 6 12 और 1 13, यानी कि जो सूटकेस है उसका सरफेस एरिया कितना आया है 13,824 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। ये तो आ गया इसका सूटकेस का एरिया। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो जितना एक सूटकेस है, ठीक है, एक सूटकेस का जितना टोटल सरफेस एरिया है, तो एक सूटकेस के लिए तो हमें उतने ही ट्रेपोलिन क्लॉथ की जरूरत है ना, जितने की इस क्लॉथ का एरिया है ना। तो ये क्लॉथ देखो किस शेप में है, इस क्लॉथ का है, तो ये क्लॉथ आपका क्या है रेक्टेंगल शेप में ही तो है, क्योंकि इसकी जितनी समझो ये क्लॉथ, इतना क्लॉथ हमें समझो, इतना क्लॉथ समझो इस वाले में जरूरत है, ठीक है। अभी हमें इसकी लेंथ नहीं पता, ये समझो लेंथ नहीं पता, तो लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि जितना इसका टोटल सरफेस एरिया है, ठीक है, उतना ही इस क्लॉथ का एरिया होना चाहिए, ठीक है, उतना ही इसका एरिया होना चाहिए, यानी कि इसका एरिया और इसका एरिया हम इक्वल रख देते हैं। तो देखो क्लॉथ एरिया, ठीक है, क्लॉथ एरिया इक्वल किसका है, इक्वल सूटकेस एरिया, ठीक है, ठीक है। क्लॉथ का एरिया क्या हुआ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, और सूटकेस का एरिया हमने निकाल लिया है कितना 13,825। क्लॉथ के एरिया में हमें देखो ब्रेथ दे रखी है कितनी 96 दे रखा है, तो देखो 96 की वैल्यू अगर हम यहाँ रख देते हैं ब्रेथ की जगह, ठीक है, तो हमारी लेंथ आ जाएगी।
आ जाएगी ना कि एक सूटकेस के लिए कितनी लेंथ का कपड़ा चाहिए। ठीक है, ब्रेथ तो हमें पता है। देखो 96 इक्वल के इस साइड मल्टीप्लाई में, इस साइड अगर मैं लाती हूँ तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये किसके टेबल में जाता है, किसके टेबल में कट करेंगे हम, कट करते हैं तो देखो पूरा पूरा ये जा रहा है, जाएगा तो देखो पहले हम देखते हैं ये 8 के टेबल में चला जाएगा, वैसे ये 12 के टेबल में भी चला जाएगा। 8 के टेबल में देखते हैं पहले, देखो 8 1 जा 8, तो यहाँ इसका 1 बच्चा यहाँ पे ऐड हुआ तो 16, 8 2 जा 16। अब यहाँ पे देखो ऐसे कट करना आता होगा तो देखो 8 1 जा 8, 13, 13 में से 8 लेस कीजिए, कितना हो गया, 13 में से 8 लेस कीजिए तो 5, और 5 और साथ में ये उतारा 58, फिर 8 7 जा 56, दो और बच गया तो 2, और इसमें फिर ये 2 वाला साथ में मिला दिया तो क्या हो गया हमारा 22। फिर अब किस में जाएगा, 8 2 जा 16, फिर कितना बचा 16, यानी कि 22 में से 16 माइनस किया तो 6 बचा, 6 और 4 से यानी कि 64, 8 8 जा 64। ठीक है, ये इसमें हो गया। अब देखो 12 के टेबल में भी चला जाएगा, 12 1 जा 12, यहाँ पे देखो 12 1 जा 12, 5 बचा 52 बन गया, 52 बन गया तो फिर क्या बना, 12 4 जा 48, 48 बना, फिर 52 में से 48 गया तो फिर कितना बचा, 4 बचा, तो 4 और 8 बन के 48, यानी कि यहाँ पे 4। यानी कि हमें इतना पता चल गया कि एक सूटकेस के लिए ट्रैपोलिन क्लॉथ की कितनी लेंथ चाहिए हमें, एक सूटकेस के लिए हमें पता चल गया 144 चाहिए। ठीक है, कितनी चाहिए, 144 सेंटीमीटर की लेंथ चाहिए। तो देखो अब हम क्या करेंगे, क्लॉथ लेंथ कितनी चाहिए हमें, वन सूटकेस के लिए तो कितनी चाहिए, क्लॉथ लेंथ फॉर वन सूटकेस के लिए कितनी निकाल ली हमने, 144, यही निकाली है ना, 144 सेंटीमीटर है ना, लेंथ हमने निकाली 144, तो यानी कि वन सूटकेस के लिए तो हमें कितनी चाहिए, 144 सेंटीमीटर। ठीक है, 144 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, 100 सूटकेस के लिए देखना है कितना, तो फिर कितना करेंगे, 144 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया हमारा 14,400 सेंटीमीटर आ गया। बट हमसे जो पूछा गया है हाउ मैनी मीटर्स बोला गया है, यानी कि हमें आंसर मीटर्स में निकालना है, लेंथ जो चाहिए हमें मीटर्स में चाहिए। तो मुझे अगर ये मीटर में चाहिए तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दूंगी मैं, 100 से डिवाइड कर दूंगी, 100 से डिवाइड करा तो कितना आ गया 14, ये 20 से 20 कट गया तो कितना आ गया 144 मीटर। तो कितने मीटर कपड़े की जरूरत है हमें, कितने मीटर लंबे कपड़े की जरूरत है हमें, 144 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 2 को करना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब whose surface area is 600 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन में अब हमें सरफेस एरिया दे दिया गया है, जो क्या दे रखा है 600 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। हमें साइड फाइंड करनी है, वो भी क्यूब की। तो देखो हम क्या करेंगे, क्यूब का जो सरफेस एरिया का फार्मूला है वो लगाकर हम साइड निकाल देंगे, क्योंकि हमें सरफेस एरिया दे रखा है। तो देखिए कैसे करते हैं, देखो कैसे करेंगे, सरफेस एरिया हमें क्या दे दिया है, टोटल सरफेस एरिया हमें बता दिया है क्वेश्चन में कितना है 600 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, हमें साइड निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला है वो लगा देंगे। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, 6 साइड का स्क्वायर, यही होता है। टोटल सरफेस एरिया हमें दे रखा है कितना 600, फिर 6 साइड का स्क्वायर, जो हमें निकालना है उसे ऐसे ही रहने देते हैं। देखो यहाँ पे इक्वल के साइड 6 क्या है मल्टीप्लाई में है, तो इधर को जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में गया तो ये रह गया साइड का स्क्वायर, 6 1 जा 6,
ये किस में गया, 100 में चला गया, है ना, 100 600 हो गया, यहाँ पे हुआ 100 रह गया और यहाँ पे साइड का स्क्वायर हो गया। अब बताओ 100 किसका स्क्वायर है, 100 10 का स्क्वायर है ना, तो हम यहाँ पे 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं 100 को, और यहाँ पे क्या चल रहा है साथ में, साइड का स्क्वायर। ठीक है, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कट हो गया, तो साइड कितना आ गया, आपकी साइड की वैल्यू कितनी आ गई, जो हमसे साइड पूछा गया था 10 सेंटीमीटर आ गया हमारा साइड, यानी कि थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर। ओके, इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब हम क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए क्या है, रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर 1 मीटर 2 मीटर 1.5 मीटर। हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, रुखसार है कैबिनेट को पेंट करवा रहा है। ठीक है, एक कैबिनेट है उसे पेंट करवा रहा है जिसकी लेंथ है 2 मीटर 1 और ब्रेथ है 1 मीटर और जो हाइट है 1.5 मीटर है। ठीक है, वो ये कह रहा है कि अगर देखो वो कह रहा है कि हाउ मच सरफेस एरिया, कि मतलब कि कितने सरफेस एरिया को वो कवर करेगा, मतलब पेंट कराने में। अगर वो सिर्फ बॉटम वाला है ना, बॉटम का हिस्सा, जैसे ये कैबिनेट है ना, इसका जो बॉटम वाला हिस्सा है ना, वो उसे पेंटिंग करवा रहा, सिर्फ ये देखो ये चारों वॉल करवा रहा है जो, ठीक है, जो कैबिनेट है उसकी चारों वॉल और टॉप वाला हिस्से में पेंट करवा रहा है, नीचे वाले हिस्से में पेंट नहीं करवा रहा। तो सिर्फ हमें बताना है कि हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर, कि वो कितना सरफेस एरिया कवर कर रहा है। तो देखिए बॉटम वाला वो कवर नहीं कर रहा, तो यानी कि अगर मैं इसका कैबिनेट के टोटल सरफेस एरिया में से बॉटम वाला माइनस कर दूं, ठीक है, बॉटम वाली चीज माइनस कर दूं तो आ जाएगा, है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे इसमें, देखिए क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, सॉल्यूशन 4 देखिए कैसे करेंगे। हमें कैबिनेट की लेंथ दे दी है, हमें कैबिनेट की लेंथ पता है कितनी है, 2 मीटर, ठीक है, ब्रेथ पता है कितना है 1 मीटर, ठीक है, हाइट पता है कितना है 1.5 मीटर, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है हमारा 2 लेंथ ब्रेथ, ठीक है, देखो ये होता है, यहां पे लिख के बताती हूँ पहले, देखो लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ, यही होता है, ठीक है, यही होता है। हमें क्या करना है, जो बॉटम वाला हिस्सा है वो नहीं लेना, ठीक है, बॉटम वाला हिस्सा नहीं लेना। कई लोग इसमें डायरेक्ट फार्मूला भी लगा देते हैं, लेकिन मैं आपको समझाती हूँ ऐसा क्यों होता है। देखो ये फार्मूला है, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया का, इसे 2 को अंदर मल्टीप्लाई पहले कर लो, 2 LB प्लस 2 BH प्लस 2 HL, ये हो गया, ठीक है। अब हमें बॉटम वाला नहीं लेना, तो बॉटम वाले का एरिया क्या होगा, बॉटम वाले का एरिया क्या है, यही तो है ना, L, बॉटम में यही आ रहा है, ये देखो ये बॉटम में हमारी लेंथ कितनी है, बॉटम वाला एरिया का जो, ठीक है, बॉटम वाला एरिया नहीं लेना, यानी कि बॉटम वाले एरिया से हम लेंथ और ब्रेथ को माइनस, लेंथ और ब्रेथ ही तो होगा बॉटम में, तो उसे हम माइनस कर देते हैं, LB कर दिया, ठीक है, ये वाला हिस्सा नहीं लेना, तो टोटल में से मैंने लेंथ और ब्रेथ माइनस कर दी, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ माइनस कर दिया, तो देखो 2 LB में से LB माइनस हुआ तो क्या रह गया, LB तो रह गया लेंथ पे, और फिर प्लस यहाँ पे देखो ये इन दोनों के ही पास अब 2 रह गया ना, BH और HL के पास ही 2 रह गया, तो इसका मैं 2 कॉमन ले ले, और फिर ये BH प्लस HL, ये अब इस फार्मूले में हम वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। अब हमें ये लेंथ ब्रेथ ये वाला जो है ये किस किस का, सिर्फ हमें इसमें टॉप ही टॉप है, ठीक है, जो हमारा बॉटम था वो हमने माइनस कर दिया क्योंकि वो बॉटम वाले में पेंट नहीं करा रहा। अब वैल्यू पुट कर दो, लेंथ कितनी है 2,
लेंथ कितनी है 2 और ब्रेथ कितना है 1, ठीक है, प्लस फिर ये 2, ब्रेथ कितनी है 1 और हाइट कितनी है 1.5, प्लस हाइट कितनी है 1.5 और लेंथ कितनी है 2। सॉल्व करेंगे अब, देखो 2 और यहाँ पे भी प्लस 2, 1 को 1.5 से करा तो 1.5 आया, प्लस 1.5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3.0, ठीक है। 1.5 और 3.0 को ऐड करते हैं अगर हम, 2 प्लस ये 2, 1.5 और 3.0 को ऐड करते हैं तो आता है हमारा 4.5, ठीक है। तो अब देखो 2 प्लस 4.5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 9, 4.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 9.0, ठीक है। यानी कि 9.0 का मतलब क्या है 9 ही है ना। या आप चाहो तो यहाँ पे साइड में मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ। 4.5 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी 10, यहाँ कह रही 4 को 2 से करें 9, यहाँ पे एक डिजिट के बाद है ना तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा तो 9 ही आया। 9.0 लिख लो या 9 ही लिख लो, बात एक ही है। 9 में 2 ऐड करूंगी तो कितना आ जाएगा 11, यानी कि हमारा आंसर आ रहा है 11 मीटर। यानी कि कैबिनेट का सरफेस एरिया जितने में वो पेंट करवा रहे हैं वो कितना है 11 मीटर आंसर, ठीक है। जितने में, हाँ एक मिनट, 11 मीटर पर स्क्वायर लिखेंगे, सरफेस एरिया है ना, सॉरी पर स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। यानी कि जितने एरिया में वो पेंट करा रहे हैं वो क्या आ रहा है हमारा 11 मीटर पर स्क्वायर आंसर। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ओके, चलिए अब का देखेंगे हम 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे अब। डैनियल इज पेंटिंग दी वॉल्स and ceiling of a cuboidal hall with length, breadth and height 15 meter, 10 meter and 7 meter respectively। तो देखिए क्या बोल रहा है, डैनियल है वो, देखिए कोई हॉल है, ठीक है, क्यूबॉइड शेप का कोई हॉल है, उसमें पेंट कर रहा है, ठीक है, पेंट कर रहा है। तो उसमें क्या कर रहा है वो, डैनियल पेंटिंग द वॉल जिसकी लेंथ दे रखी है 15 मीटर, ब्रेथ दे रखी है 10 मीटर और जो हाइट दे रखी है 7 मीटर है, ठीक है। तो क्या कर रहा है वो, इसमें बोल दिया गया है कि वो सेलिंग यानी कि ऊपर टॉप वाले हिस्से को भी पेंट करेगा, ठीक है। तो यानी कि जो नीचे वाला फ्लोर वाला हिस्सा है वो नहीं होगा, क्योंकि नीचे जमीन में तो आप पेंट नहीं करोगे ना। कोई हॉल है तो उसकी साइड की 3 दीवार, चारों दीवारों में वो पेंट होगा और एक टॉप वाले हिस्से में पेंट होगा, है ना। तो अब देखो क्या बोल रहा है, फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर पर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड। मतलब एक कैन से ना 100 मीटर पर स्क्वायर का एरिया पेंट हो जाता है। हाउ मैनी कैन ऑफ पेंट विल शी नीड टू पेंट द रूम। कोई रूम, क्वेश्चन को ध्यान से समझो, एक हॉल है, ठीक है, उसमें पेंट करना है, ठीक है। तो पेंट कितने हिस्से में होगा, चारों वॉल में होगा और टॉप वाले हिस्से में होगा, ठीक है। तो बोल रहा है वो, क्या बोल रहा है कि एक कैन कितने एरिया को पेंट कर देती है, 100 मीटर पर स्क्वायर एरिया को पेंट कर देती है। तो कितने उस हॉल में अगर हमें पेंट करवाना है तो और मतलब हमें कितनी कैन की रिक्वायरमेंट होगी, ये निकालना है हमें कि कितनी कैन की रिक्वायरमेंट होगी। तो क्या करेंगे, अगर मुझे उस हॉल का सरफेस एरिया पता चल जाए, ठीक है, उस हॉल का सरफेस एरिया पता चल जाए तो क्वेश्चन में आंसर निकल जाएगा। कैसे, सरफेस एरिया अगर मुझे पता चल जाएगा टोटल सरफेस एरिया कितना है, तो हमें इतना पता है कि 100 मीटर स्क्वायर एक कैन से हो रहा है, तो टोटल कितने कैन लगेंगी, है ना। तो देखिए पहले हम निकालेंगे डैनियल जो हॉल है, ठीक है, डैनियल जो इस हॉल में पेंट करवा रहा है उस हॉल का सरफेस एरिया। देखो तो हॉल की जो लेंथ है, हॉल की जो लेंथ है, लेंथ बता दी गई है 15 मीटर, ठीक है, ब्रेथ बताई है 10 मीटर, हाइट बताया है 7 मीटर, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। तो देखो
इस वाले क्वेश्चन में भी हम सेम वैसे ही यूज करेंगे फार्मूला जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था, क्योंकि इसमें भी हमें बॉटम वाले हिस्से में पेंट नहीं करना। जैसे कि समझो अगर फार्मूला ये है 2 लेंथ ब्रेथ, ठीक है, प्लस ब्रेथ हाइट और हाइट लेंथ, यही है ना। लेकिन हमें बॉटम वाला हिस्सा हटाना है, तो आप डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगा दोगे। कैसे? उसमें से एक लेंथ पे रहता आपका माइनस हो गया ना, मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में करके दिखा रखा है कि कैसे हुआ है, ठीक है, आप जाकर वहां से एक बार देख लेना। तो कैसे हो जाएगा, लेंथ ब्रेथ है ना, एक लेंथ, सारे ये समझो 2 हैं, लेकिन अब हमारा एक लेंथ ब्रेथ माइनस हो गया, बॉटम वाला हिस्सा माइनस हो गया, ठीक है। तो फिर प्लस 2 ब्रेथ हाइट और हाइट लेंथ, ठीक है। अब देखो लेंथ कितना है, लेंथ कितना है 15, ब्रेथ कितना है 10, 2 ब्रेथ कितना है 10, हाइट कितनी है 7, ओके, फिर प्लस हाइट कितनी है 7, लेंथ कितनी है 15, ठीक है। अब देखो 15 को 10 से मल्टीप्लाई करो 150, बाहर ये 2 चल रहा है, इसे सॉल्व करते हैं। 10 को 7 से 70 और 15 को 7 से करेंगे तो 105, 150 प्लस 2, 105 और 70 को ऐड करते हैं तो 175, 150, यहाँ पे देखो 2 को 175 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 5 2 जो 10, 7 2 जो 14 और 115 और 2 1 जो 2 और 350, और फिर 150 प्लस 350 कितना हो जाएगा, 150 और 350 हो जाएगा हमारा 500। यानी कि हमारा जितने एरिया में पेंट करना है वो कितना आ रहा है, 500 मीटर पर स्क्वायर आ रहा है। क्या आ रहा है, 500 मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। आपने ये वाला फार्मूला, इसमें मैंने ये डायरेक्ट ये क्यों लगाया है, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 में समझा दिया है, ठीक है। एक बार चलो मैं एक बार फिर समझा देती हूँ। देखो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2 लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट, हाइट लेंथ, ठीक है। बॉटम वाले हिस्से में वो नहीं हो रहा, पेंट नहीं हो रहा, तो यानी कि बॉटम का जो है ना, बॉटम वाला एरिया है जो, वो हम माइनस करना है। तो 2 लेंथ ब्रेथ, इसे 2 को अंदर आप मल्टीप्लाई करो, लेंथ ब्रेथ, फिर 2 ब्रेथ हाइट, 2 हाइट लेंथ, ठीक है। बॉटम वाले हिस्से का हमें माइनस कर देना है, यानी कि हमें माइनस कर दिया ब्रेथ और हाइट को हमने, सॉरी ब्रेथ हाइट नहीं, हमने लेंथ ब्रेथ, जो नीचे वाले हिस्से में यहाँ पे ये होती है, ये लेंथ होती है। और ऐसे में अगर ये समझो ये हॉल है, मैंने ये हॉल बनाया, ये लेंथ हुई, ये वाला हिस्सा लेंथ होता है, ये होता है ब्रेथ होता है, और ये हाइट होती है। तो ये बॉटम वाला हिस्सा माइनस करना है, तो बॉटम वाले समझो ये रेक्टेंगल शेप में है, जो ये लेंथ और ब्रेथ ही तो आ रहा है ना, तो यही हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, लेंथ ब्रेथ। तो देखो 2 LB में से LB माइनस हो गया तो क्या रह गया, एक ही LB रह गया, और प्लस 2BH रह गया, और प्लस 2HL रह गया। तो यहाँ पे ये 2 कॉमन लगा के इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ LB प्लस 2 कॉमन लिख देंगे, इस तरीके से ये फार्मूला आ गया, इस तरीके से होता है, ठीक है। अब देखो हमारा क्या आ गया है, जितने एरिया में पेंट कराना है वो कितना है, 500 मीटर पर स्क्वायर। हमें तो निकालना है कि कितनी कैन की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखो कैन रिक्वायर्ड कितना, कैन रिक्वायर्ड, क्या फार्मूला लगाएंगे, टोटल एरिया, टोटल एरिया, ठीक है, टोटल एरिया अपॉन में क्या लिखेंगे, एरिया कवर्ड बाय 1 कैन, ठीक है। एक कैन से कितना एरिया कवर हो रहा है वो अगर हम नीचे लिख देंगे तो हमें कितनी कैन की रिक्वायरमेंट है पता चल जाएगा। टोटल एरिया आ रहा है 500, ठीक है, और एक कैन से कितना एरिया कवर हो रहा था, क्वेश्चन में क्या लिखा है 100, ठीक है। तो अब कट कर दीजिए, 0 से 0 कट हो गई, तो यानी कि कितनी कैन्स की रिक्वायरमेंट है, 5 कैन्स की रिक्वायरमेंट है। अगर हमें उस हॉल को पेंट करवाना है तो कितने कैन्स की रिक्वायरमेंट है, 5 कैन्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा,
क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगी। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।